Hello students, myself Dr. Deepti Lohni, lecturer in Government PG College, कपकोट बागेश्वर। तो ये BA थर्ड सेमेस्टर की 4th यूनिट का एक टॉपिक है जीवन सत्व। इससे पहले मैं बच्चों आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, जल के बारे में नोट्स दे चुकी हूँ और एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो आज जीवन सत्व के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जीवन सत्व होता क्या है, इसकी खोज कैसे शुरू हुई। तो सबसे पहले 1906 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जिनका नाम हॉपकिंस था, हॉपकिंस को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कैसे मिला था? अपने अलग अलग प्रयोगों द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो भी भोजन हम खाते हैं संतुलित भोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज लवण ही पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जिनका भोजन में होना आवश्यक होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहे और उसमें वृद्धि हो। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए और यह उन प्रयोगों के आधार पर यह पता चला उन्हें कि सबसे पहले उन्होंने किस पर प्रयोग किया? चूहों पर आर्टिफिशियली एक भोजन तैयार किया जिसमें कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स मिले हुए थे। जब चूहों को इस तरह का भोजन दिया जाने लगा तो उनके शरीर की सामान्य वृद्धि रुक सी गई, जिससे वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकाला कि नेचुरली जो भोजन इन चूहों को मिलता है या किसी भी मनुष्य को मिलता है, तो ये जो 4 तत्व हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, इनके अलावा भी कुछ और ऐसा है जो शरीर की ग्रोथ के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। 1911 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम फंक था, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और यह सिद्ध किया कि भोजन में कुछ विशेष ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी तथा बेरी जैसे रोग हो सकते हैं या हो जाते हैं। और उन्होंने यह भी माना कि जीवन के लिए यह तत्व अत्यंत आवश्यक है और बेरी विरोधी है, यानी बेरी रोग इससे तत्व से नहीं होता। और उसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है, जिसकी वजह से इस तत्व यानी इस पदार्थ का नाम पड़ा विटामिन। इसे क्या नाम दिया गया? विटामिन। क्यों दिया गया? क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक है और इसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है। तो वाइटा यानी जीवन और नाइट्रोजन यानी कि एमाइन, तो विटामिन। जीवन जो बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है, वाइटल, एसेंशियल, इसलिए इसे जीवन सत्व कहते हैं, यानी कि विटामिन। अब 1915 में भी बहुत सारी खोज की गई जिससे यह पक्का हो गया कि मनुष्य और जानवरों दोनों ही की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए 2 ही जरूरी चीज़ें होती हैं। पहली वसा में और दूसरा दूध की शर्करा में पाई जाती है। 1918 में वैज्ञानिक मैकमोलम तथा डेविस ने पानी में घुलनशील तत्व को जीवन सत्व तथा वसा में घुलनशील तत्व को जीवन सत्व ए नाम दिया। 1922 में विटामिन सी और डी का भी महत्व सिद्ध हो गया। इसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने
अलग अलग चूहों, जानवरों, सफ़ेद खरगोश, इस तरह के पक्षियों पर भी प्रयोग किए और यह पता चला कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि इस तरह की इन विटामिन्स की कमी से ये सारे प्राणी भी बीमार हो गए, जिससे इन प्राणी भी बीमार हो गए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि और जीवाणु भी इसके लिए भी इस तत्व यानी विटामिन की आवश्यकता होती है। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण मतलब कितने भागों में विटामिन्स को, कितने तरीके के विटामिन होते हैं, यानी जीवन सत्व कितने तरीके के होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं। 1936 तक तो विटामिन के बारे में पूरी जानकारी ही मिल गई थी, सभी देशों को वैज्ञानिकों ने खोज निकाला था। अब विटामिन यह सिद्ध हो गया था 1936 तक कि विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, यानी एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी मिले होते हैं। यह सिर्फ एक आवश्यक तत्व है हमारे भोजन में, बहुत थोड़ी मात्रा में रहता है लेकिन अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये कम मात्रा में तो चाहिए होता है लेकिन आवश्यक बहुत ज़्यादा होता है। अब कई प्रकार के विटामिन्स होते हैं जिन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन्स की विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि ये पानी में घुल जाते हैं, शरीर में जमा नहीं होते हैं, क्योंकि पानी में घुल जाते हैं तो पानी में घुलकर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनकी कमी का प्रभाव बहुत जल्द ही शरीर पर दिखाई देने लगता है। इन विटामिन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और थोड़ी ही मात्रा में सल्फर और कोबाल्ट भी मिला होता है। क्योंकि ये थोड़ी मात्रा में ही चाहिए होते हैं इसलिए इनकी कमी भी जल्दी हो जाती है, जिसके कारण इन्हें रोज़ डेली भोजन में लेना अति आवश्यक होता है। दो तरीके के जल में घुलनशील विटामिन भी दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी तथा सी। अब विटामिन बी सिर्फ एक विटामिन नहीं होता है बल्कि एक ग्रुप यानी समूह है। जैसे हम ग्रुप है तो उसको एक साथ हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें 11 विटामिन पाए जाते हैं। सबसे पहला है थायमीन, दूसरा है राइबोफ्लेविन, फिर है नाइसिन। थायमीन को विटामिन B1 कहते हैं, राइबोफ्लेविन को B2 कहते हैं, नाइसिन या निकोटिनिक एसिड। फोर्थ है पायरिडॉक्सिन, इससे विटामिन B6 भी कहते हैं। फिर है बायोटिन। सिक्स्थ पेंटाफेनिक अम्ल। सेवेंथ है फोलिक एसिड। एट्थ इनोसिटॉल। नाइन्थ है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। 10th है साइनोकोबाल्मिन और 11th है कोलीन। तो आज आपने समझा कि विटामिन्स यानी जीवन सत्व कौन कौन से होते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का नोट्स, इसके आगे का एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल दूंगी। थैंक यू।